सोहबत अल्लाह वालों की। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना अस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यात इला आखिरिहिल आया। यअमलूना अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन क़रीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यात हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तुल आन वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ार उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये दो आयात मुबारका कुरान करीम के चौथे सिपारे में सूरह नसा के तीसरी रुकू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौबा करने वालों की किस्में बताई कि एक तौबा तो वो करते हैं जो जिनसे जब गुनाह हो जाता है तो वो उसके बहुत जल्दी तदारुक कर लेते हैं, यानी तौबा कर लेते हैं गुनाहों से, और गुनाह भी उनसे जहालत की बुनियाद पर होता है, नादानी में होता है। मेरे बुज़ुर्गों दोस्तों, ये मज़मून इसलिए ज़रूरी है कि आजकल लोग तौबा करना भूल गए। बड़े बड़े गुनाह करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, तौबा नहीं करते। तौबा की तौफीक नहीं मिलती। जिसको तौबा करने की तौफीक मिल जाए, आप समझिए कि बड़ा कामयाब शख्स है। तौबा जो है ये गुनाहों का साबुन है। बुज़ुर्गों ने लिखा है कि जिस तरह कपड़े में दाग धब्बा लग जाता है, कीचड़ मिट्टी लग जाती है और फिर उसको साबुन से धो दिया जाता है तो साफ़ हो जाता है, इसी तरह से गुनाहों का दाग धब्बा जो दिल पे लगता है, दिमाग पे लगता है, ये तौबा उसके लिए साबुन का काम करता है। उसको धो देता है, उसको मिटा देता है। आदमी फिर उसी तरह से साफ सुथरा होता है जैसे पहले था। तो इसलिए तौबा की आदत गुनाहों से रोकती है। खुद आदमी को शर्म मालूम होती है, कह रहे भाई हम तो इस गुनाह से तौबा कर चुके हैं, फिर ये गुनाह कर रहे हैं। उसको खुद शर्मिंदगी होगी। तौबा उसको शर्म दिलाएगा कि अभी कल ना वादा किया अल्लाह से कि अल्लाह और ऐसा नहीं करेंगे। इसी का नाम तौबा है। कान मोड़ना, थप्पड़ मारना, नाक पे उंगली, ये इसका नाम तौबा नहीं है। तौबा दिल के इरादे का नाम है। दिल से आदमी ये ठान ले कि आइंदा हमें ये गुनाह नहीं करना है। अच्छा, हमारे गुनाहों का हाल क्या है? मस्जिद में आते हैं तब भी गुनाह करते हैं। अब ये लोगों की गर्दनें फलांग कर आना क्या है? गुनाह है, गुनाह का काम है।
उससे आदमी को बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने उस पर लानत भेजी है जो मस्जिद में लोगों की गर्दनें फलांग कर अगली सफ में जाने की कोशिश करे। जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाना चाहिए। ये सआदतमंदी की बात है। और उसमें क्या है? बड़ाई है। हम बड़े आदमी हैं, हम देर से आए हैं, हमारे लिए आप लोग जगह बनाइए, हटिए। कभी इधर दाहिने वाले को हटाता है, कभी बाएं वाले को हटाता है, रास्ता बनाता है अपना। ये तकब्बुर की निशानी है। तवाज़ु क्या है? तवाज़ु ये है कि आदमी को जहाँ जगह मिले, जिस जगह मिले वहीं बैठ जाए। सवाब पहली सफ का मिलेगा, ये भी अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया है। वो हदीस मैं आपको सुना चुका हूँ बुखारी शरीफ की, कि सफ़े अव्वल में जो फजीलत है वो फजीलत सबसे पीछे बैठने वाले के लिए है जो लोगों की गर्दनें नहीं फलांगता और अगली सफ में जाने की कोशिश नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला, बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसको ज़्यादा सवाब मिलता है। ज़्यादा का लफ्ज़ हदीस में है। सफ़े अव्वल में बैठने वालों से ज़्यादा सवाब उसको मिलता है जो लोगों की तकलीफ़ का ख्याल करके आगे बढ़ने की कोशिश न करे और ये सोचे कि मेरे आगे बढ़ने की वजह से लोगों को तकलीफ़ होगी, गर्दनें फलांगनी होगी, दाहिने बाएं हटाना होगा। जो पहले से बैठे हुए हैं, असल हक़ उन्हीं का है, असल जगह उन्हीं की है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मस्जिदों में भी हमसे गुनाह होता है। गुनाह से हम कभी खाली नहीं रहते हैं। नमाज में भी हमसे गुनाह होता है। 3 दफ़ा खुजलाना, इसकी इजाज़त तो है 3 दफ़ा, और चौथा जहाँ खुजलाया है नमाज बातिल हो जाएगी। वो अमल कसीर उसको कहते हैं। नमाज में अगर अमल कसीर हो तो नमाज बातिल हो जाएगी। 1 दफ़ा की इजाज़त है, फिर भी नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा की इजाज़त है, तीसरी बार भी छोड़ दिया गया है, लेकिन अगर चौथी बार है तो उसकी इजाज़त नहीं। अब किसी के साथ कोई मजबूरी है तो अलग बात है, खुदा ना खास्ता उसके बदन में खारिश है, जी कोई बीमारी है, कोई इस तरह की तकलीफ़ है, तो वो उससे मुस्तस्ना है, वो उससे मुस्तस्ना है, उसकी नमाज हो जाएगी। जिसका पेशाब बंद नहीं होता, कतरा 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 आता रहता है, तो वो 1 दफ़ा आखिरी वज़ू कर ले, अंदर में कोई ऐसा लंगोट या इस तरह की चीज़, जांघिया वगैरह, वो बांध ले। अब अगर कतरा निकलता रहे तो उसका वज़ू नहीं टूटेगा। देखो शरीयत ने कितनी सहूलत दी है, कितनी सहूलत दी है। अंडरवेयर पहन ले, उसमें कपड़ा रख ले, कतरा उसमें गिरता रहे, नमाज हो जाएगी, मगर यह कि उससे पहले वज़ू कर ले। तो ये सारी सहूलतें मस्जिद वालों के लिए, नमाजी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। अब आप सोचिए कि नमाज का क्या मकाम है।
कोई कहेगा कि भाई हमको तो कतरा रहता है, हम कैसे नमाज पढ़ें, कैसे मस्जिद में जाएं। तवाफ़ का भी वही मसला है, कैसे तवाफ़ करें। उसके लिए भी उलमा ने वही तरकीब लिखी है, वही तरकीब लिखी है कि एक दफ़ा वज़ू करके लंगोट पहन ले, ऐसा कपड़ा बांध ले कि जिससे कतरात नीचे न गिरें, सब खराब न हो, या खुद उसका जो कपड़ा पहने हुए वो खराब न हो, और इस तरह से वो अपनी नमाज पूरी कर ले। जो लोग रमज़ान में आते हैं मस्जिदों में, उनकी शान अजीब होती है, साल भर तो पढ़ते नहीं, रमज़ान में आते हैं। खैर मैं उनकी मजम्मत नहीं करता, चलो कम से कम अल्लाह ने रमज़ान में तो तौफीक दी। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रमज़ान में आने के बाद और उसके बाद फिर गायब, तो ये बराबर हो गया हिसाब। जैसे पहले था साफ़ सुथरा, वैसे ही फिर साफ़ सुथरा हो गया। ये नहीं होना चाहिए। अगर शुरू कर दिया है नमाज तो उसको पढ़ता रहे, छोड़े नहीं। गुज़िश्ता जुमा को मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि उसके रोज़ा के कबूल होने की दलील है कि जो भी अमल रमज़ान में शुरू किया था, अगर वो रमज़ान के बाद भी करता रहा तो पता होगा, चलेगा कि हाँ इसका रोज़ा कबूल हुआ, इसकी नमाज कबूल हुई, इसकी तरावी कबूल हुई। और अगर छोड़ के फिर पुरानी लाइन पे वापस आ गया तो ये अलामत है कि कुछ भी कबूल नहीं हुआ। जैसा कि मैंने उसकी मिसाल हज से दी थी। हज करने के बाद अगर कोई आता है और उसकी नेकियां बढ़ जाती हैं तो ये अलामत है उसके हज की कबूलियत की, कबूलियत की अलामत है। अल्लाह ने उसका हज कबूल किया, उसका अरफात जाना, मिना जाना, मुज़दलिफ़ा जाना अल्लाह ने कबूल कर लिया है। इसलिए उसकी नमाज बढ़ गई, नेकियां बढ़ गई। पहले नवाफिल नहीं पढ़ता था, अब नवाफिल की आदत डाल दिया। पहले दाढ़ी नहीं रखता था, अब दाढ़ी रख ली। हमें तो बड़ा ताज्जुब होता है उन हाजियों पर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक पर मुक़द्दस मस्जिद में रोज़ा अनवर के सामने बग़ैर दाढ़ी के जाके खड़े हो जाते हैं। उनको शर्म नहीं आती। जिस रसूल ने दाढ़ी का हुक्म दिया और जो बग़ैर दाढ़ी वालों को देखकर अपना चेहरा फेर लेते थे, एक सहाबी थे नौजवान, उनके दाढ़ी के चंद बाल थे, 2-4 बस, बाल उगे नहीं थे, 2-4 बाल थे। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको देखते थे मुस्कुराते थे। उनको देखकर हुजूर मुस्कुराया करते थे। उनको ये ख्याल पैदा हुआ कि शायद मेरी दाढ़ी में 3-4 बाल हैं, इसको देखकर हुजूर को हंसी आती है, हंसी आती है, मुस्कुराहट होती है। तो उन्होंने अपने उन बालों को उखाड़ दिया, जो 3-4 बाल थे उसको उखाड़ दिया, इस ख्याल से कि हुजूर तो हमको देख के हंसते हैं, तो ये हमारी दाढ़ी के जो चंद बाल हैं इसकी वजह से हंसते हैं कि दाढ़ी निकली नहीं पूरे तौर पर। उसके बाद जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए
आपने उनके चेहरे पर नज़र डाली, उनको देखा और देखने के बाद आपने अपना चेहरा घुमा लिया, चेहरा घुमा लिया। अब उनको बड़ी फिक्र हुई कि हुजूर तो हमसे नाराज़ हो गए। पहले हंसते थे, मुस्कुराते थे, अब जब हमने उन बालों को उखाड़ दिया है तो अब हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया। हिम्मत करके आगे बढ़े, पूछा कि या रसूल अल्लाह, इससे पहले तो आप हमेशा हमें देखकर मुस्कुराते थे, मगर आज क्या बात है कि आपने अपना चेहरा मुबारक फेर लिया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं तुमको देख के नहीं मुस्कुराता था, तुम्हारे चेहरे पे जो खुदा का नूर था मैं उसको देख के मुस्कुराता था, और आज जो मैंने चेहरा फेर लिया तो तुम्हारे चेहरे से वो नूर खत्म हो गया। अब उसकी जगह पर स्याही आ गई, वो नूर जाता रहा, इसलिए मैंने चेहरा घुमा लिया। तब आप सोचिए कि इस्लाम में इसकी क्या हकीकत है। सहाबा इकराम 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा थे, बल्कि हज विदा में तो 1,40,000 गए थे, मगर लाखों सहाबा ऐसे भी थे जो हज्जतुल विदा में गए नहीं थे, अपने अपने गांव, अपने अपने शहरों में, अपने घरों में थे, तो उनकी तादाद भी लाखों है, मगर उनमें का कोई भी दाढ़ी नहीं मुड़ाता था, कोई दाढ़ी मुड़ाने वाला नहीं, या कोई बेनमाजी नहीं। उसमें से एक फर्द भी ऐसा नहीं था कि जिसकी नमाज कज़ा हो। ऐसी टीम तैयार की थी, ऐसा स्क्वाड बनाया था। ये मुसलमान कौम जिसको बोलते हैं ना, ये और दूसरे लोगों की तरह नहीं है, अपने आप को उनसे कंपेयर मत करो। ये कौम उठाई गई है, उखरिजत लिन्नास कुंतुम खैरा उम्मतिन, अल्लाह ने फरमाया कि तुम लोग बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों के लिए अल्लाह ने तुम्हें बर्पा किया है। उखरिजत लिन्नास, तो हम लोग अपने आप को दूसरे लोगों की तरह समझते हैं, जैसे वो हैं वैसे ही हम हैं, मगर नहीं, हमको अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है, हम जिम्मेदार उम्मत हैं दूसरों की तरह। अरे गैरे नथुख है, हिंदुस्तान में कितनी कौमें हैं, कितनी कौमें, हज़ारों की तादाद है उनकी, दलितों में और दूसरे लोगों में, उनको आप गिन नहीं सकते। 6-7 हज़ार की तादाद है उनकी, ओबीसी की, दलित और भी दूसरे, तो सबका अपना अपना रिवाज है, अपना अपना तरीक़ा है, अपनी अपनी इबादतें हैं। जिन लोगों ने जिस तरह से अपने आप को रखा, ढाला, वो उसी में ढल गए, उसी में उलझ के रह गए। मगर अब उनके दिल से पूछो, ये जो कुछ कर रहे हो, तुम्हारा दिल इस पर मुतमईन है? हमने तो कई एक लोगों से इंटरव्यू लिया। मेरा जब प्रिंटिंग प्रेस था, 11 साल अपने प्रिंटिंग प्रेस चलाया, अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू से मेरा रुझान कारोबार की तरफ था, तिजारत की तरफ था। हमारे वालिद साहब अकेले बैठे रहते थे मदरसे में, हम शाम को जाते थे उनके पास, मुलाकात करके चाय वाय पी के चले आते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि मदरसे की जिम्मेदारी उसको दें, बड़े लड़के तो हम ही थे,
बड़ी औलाद, मगर हमारा दिल नहीं लगता था। हम उनसे यही कहते थे कि हमको काम करने दीजिए, हमको अपना काम करने दीजिए, मेरा दिल इसमें नहीं लगता। मगर बहरहाल फंसना लिखा हुआ था। अचानक फालिज मार दिया, अब कोई संभालने वाला नहीं रहा। इतना बड़ा इदारा, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में उसकी शाखें, हजारों लड़के, सैकड़ों स्टाफ। अब ये इतना बड़ा जहाज बगैर मल्लाह के रह गया, इसका कोई खेने वाला कोई नहीं। तो बहरहाल जिम्मेदारी तो पड़ गई, जिम्मेदारी लेनी पड़ी। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाह रहा था कि हमारे यहाँ गैर मुस्लिम आते थे, कैलेंडर, किताबचा, डायरी, इस तरह की चीज़ें वो छपवाते थे। उनसे हमारा मिलना बैठना होता था। सब बंगाली, सब हिंदू, ब्राह्मण। तो बंगला तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी बोलता हूँ, यानी ऐसी बंगला बोलता हूँ कि वो पकड़ नहीं पाएगा कि ये आजमगढ़ का आदमी है या बिहारी है। तकरीरें में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बंगला में 1 घंटा 1.5 घंटा बेतकल्लुफ़ उसी तरह से बोलता हूँ जिस तरह उर्दू में बोलता हूँ। तो उनके साथ बड़ी अच्छी हमारी दोस्ती, शनासाई, उठना बैठना, चाय पानी। उनका काम होता था हमारे प्रेस में। 10-11 आदमी थे, वो बराबर हमारे यहाँ छपवाते थे अपना मैटर। किस्सा तो वो बड़ा लंबा है, उसको नहीं सुनाना है। सुनाना सिर्फ ये है कि वो लोग हमारी बहुत इज्जत करते, सब पढ़े लिखे, MA BA, उससे ग्रेजुएट से कम कोई नहीं था उसमें, तालीम याफ्ता लड़के थे, स्कूल और कॉलेज के पढ़े हुए। तो चाय पीते पीते उनसे गुफ्तगू भी होती थी, तो कुछ मजहबी गुफ्तगू भी हम कर लेते थे। जाहिर है कि मजहबी आदमी तो मजहबी गुफ्तगू करेगा ही, वो तो उसकी घुट्टी में पड़ा हुआ। पूछ लेते थे हम, जादू बाबू आप जिस मजहब पे हैं, क्या आपका दिल उसको मानता है, तस्लीम करता है कि ये सही है? तो वो सर हिलाता था, नहीं नहीं। एक एक आदमी से हमने इंटरव्यू लिया, अलग अलग पूछा उससे। हमने कहा कि आप इतने पढ़े लिखे आदमी, ग्रेजुएट हैं आप, दीन दुनिया सबको समझते हैं आप, मगर ये क्या है बताइए तो? अपने हाथ से तैयार करके, सजा के, उड़ा के, बैठा के, और फिर उसके सामने झुकना, और फिर उसके बाद उठा के उसको ले जाके दरिया में फेंक देना, ये क्या है? समझ में आता है आपको? कहता था कि नहीं, ये समझ में नहीं आता। और ये भी कहता था कि ये मानने वाली चीज़ है ही नहीं। हमको फिर आप तो मान रहे हैं, आप तो कर रहे हैं सब। उन्होंने कहा कि मजबूरी है, अगर नहीं करेंगे तो घर, मकान, दुकान, ज़मीन, जो भी जायदाद है, जो भी है, सबसे हम महरूम रह जाएंगे। हमको फिर कोई कुछ नहीं देगा। हमारे ख़ानदान वाले हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हमको हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा। बिल्कुल साफ साफ। हमका आपका दिल उसमें लगता, कहा बिल्कुल नहीं लगता। घबराहट होती है
इन लोगों ने बताया कि घबराहट होती है, दिल धड़कता है और दिल अंदर से बोलता है कि ये गलत है, गलत है, गलत है। आवाज़ आती है अंदर से, दिल कहता है कि ये गलत है। हम लोग को बचपन में एक मौलवी साहब पढ़ाने के लिए आते थे, बहुत लतीफ़ा चुटकुला भी सुनाते थे। तो कहते थे कि देखो ये जो ब्राह्मण है ना, बुद्ध के सामने घंटी बजाता है, इस तरह से घंटी बजाता है। तो ये क्या बोलता है मालूम है? हम लोग से पूछते थे कि ये जो घंटी बजाता है इस तरह से क्या बोलता है? वो बोलता है तू खुदा नहीं है, तू खुदा नहीं है, तू खुदा नहीं। इस तरह से वो एक लतीफ़े के तौर पर बोलते थे। हकीकत यही है कि जो चीज़ गलत होती है दिल उसको तसव्वुर नहीं करता और दिल उसको गवारा नहीं करता। दुनिया की हर बुराई का यही हाल है। आप रात के अंधेरे में, सारे लोग सोए हुए हैं, सन्नाटा है, कोई नहीं देख रहा है, और किसी का बक्सा खोल के आप उसमें से कुछ निकालें, उस वक्त अपने दिल पे हाथ रख के देखें क्या बोल रहा है। वो धड़क रहा है। अरे भाई अकेला है, कोई नहीं देख रहा है, सब सोए हुए हैं, किसी को नहीं खबर होगी, किसी को नहीं पता चलेगा, मगर दिल क्यों धड़क रहा है? दिल इसलिए धड़क रहा है, दिल बता रहा है कि तुम गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। सबसे बड़ा मुफ्ती अगर कोई है तो वो दिल है, याद रखो। सबसे बड़ा मुफ्ती अगर कोई है तो वो दिल है। दिल से फतवा लिया करो, दिल से पूछो कि ये जो हमने किया ये ठीक है या बेठीक। दिल कभी झूठ नहीं बोलेगा। तुमने गलत किया है, दिल कभी नहीं बोलेगा कि तुमने सही किया है। दिल गलत को गलत ही बोलेगा, झूठ को झूठ ही बोलेगा। झूठ बोल के देखो, किसी के सामने झूठ बोल के देखो, फौरन दिल से आवाज आने लगे ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। फौरन दिल बोलना शुरू कर दे, अरे क्या बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो ये इतना बड़ा मुफ्ती है कि इसका फतवा गलत नहीं होता। तो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, जो लोग गैर खुदा की, गैरुल्लाह की परस्तिश करते हैं, उनका दिल उस पर मुतमईन नहीं है। इसलिए उन्होंने उसके लिए हजारों हजार तरकीबें निकाली हुई हैं। गाना है, बाजा है, नाच है, डांस है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आजकल तो ये सब बिल्कुल आम हो गया है, वायरल होने लग गया है। तमाम मंदिरों का और पूजा पाठ का और तमाम इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, पहले तो हम लोग नहीं जानते थे, नहीं देखते थे, वहाँ तक पहुँच नहीं थी, मगर अब कैमरा वालों ने हर जगह पहुँचा दिया आदमी को। बंद से बंद कोठरी में भी कैमरा चला गया और वहाँ की तस्वीरें भी वायरल होने लग गई। तो इसलिए अब कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है, ढकी छुपी नहीं है। उससे अंदाज़ा होता है देखकर कि ये जो कुफ्र हो रहा है, ये जो शिर्क हो रहा है, ये जो अल्लाह की सरजमीन पर इस तरह के मुशरिकाना अमाल हो रहे हैं, तो जो लोग ये काम कर रहे हैं वो खुद उस पर मुतमईन नहीं है, उनका दिल मुतमईन नहीं है। उनके हालात से, उनकी कैफियत से, उनके जज्बात से ये अंदाज़ा होता है कि उनका दिल उस पर मुतमईन नहीं। मुतमईन किस पर होता है? मुतमईन होता है ईमान पर। ईमान हो तो दिल मुतमईन होता है, वरना दिल परेशान रहता है। दिल मुसलमान होता है, याद रखो। दिल
मुसलमान होता है वो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानता, वो अल्लाह के सिवा अपने अंदर किसी को रहने नहीं देता, निकाल के बाहर फेंक देता है। ये खुदा के रहने की जगह है। दिल जिसको बोलते हैं वो काबा है। यहाँ बुत नहीं रखे जा सकते। अगर बुत रखा जाएगा तो उसको फेंक दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। काबा अगर जो टूटा तो बनेगा 1000 बार। शायर क्या कहता है? शायर कहता है काबा अगर जो टूटा तो बनेगा 1000 बार, टूटा जो कसरे दिल तो बनाया न जाएगा। टूटा जो कसरे दिल तो बनाया न जाएगा। फारसी में है, पता नहीं समझ में आएगा या नहीं आएगा। दिल बदस्तावर के हज्जे अकबरस। शायर कहता है कि दिलों को मोह लो, ये हज्जे अकबर से भी बड़ा है। दिल को मोह लेना और दिल को बहला देना, दिल को खुश कर देना, हज्जे अकबर से भी बड़ा है। शायर कहता है दिल बदस्तावर कि हज्जे अकबरस। और आगे कहता है कि 100,000 काबा यक दिल बेहतरस। कहता है कि 100,000 काबा से एक दिल बेहतर है। 100,000 काबा यक दिल बेहतरस। उसकी दलील भी दी है। दलील क्या है? काबा तामीरे इब्ने आदरस। काबा का अमीरे खलील इब्ने आदर। काबा जो है वो इब्ने आदर ने बनाया है। और दिल गुजरगाहे जलील अकबरस। दिल जो है वो जलील अकबर की गुजरगाह है। तो ये कुफ्र पर, शिर्क पर, बिदअतों पर, गुनाहों पर कभी राजी नहीं होता, कभी राजी नहीं होता। आप गुनाह करके देखिए, आप गुनाह करके देखिए, ये कभी राजी नहीं होगा। ये हमेशा उसकी मुखालिफत करेगा कि तुमने ये गलत किया, तुम ये गलत कर रहे हो। बहरहाल तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, तौबा की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है ताकि दिल की सफाई हो। तौबा की बड़ी अहमियत है इस्लाम में। लेकिन मरने से पहले अगर तौबा किया, मौत का मंजर देख लिया और अब तौबा कर रहे हैं तो वो कबूल नहीं। फिरौन के साथ तो यही हुआ। सारी जिंदगी फिरौन ने खुदाई की, खुदाई का दावा किया, लेकिन जब डूबने लगा, कुरान ने उसका नक्शा खींचा है। हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक़ क़ाल आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन। हत्ता इज़ा अदरक, जब उसको पता चल गया कि अब डूबना ही डूबना है, अदरकहुल गरक़, अब कलमा पढ़ने लग गया। काल आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल। बनु इसराईल ने जिस पर ईमान लाया, मैं उसको माबूद मानता हूँ, उसके अलावा और कोई माबूद नहीं है। आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन, और अब मैं मुसलमान होता हूँ। कब? डूबते वक्त। जब यकीन हो गया कि अब गए तब गए और अब बचने की कोई सूरत नहीं है, उस वक्त कलमा पढ़ने लग गया।
तो क्या हुआ? जवाब क्या मिला? आल आना वक़द कुंता क़ब्ल मिनल मुफ़्सिदीन। इससे पहले तो फसाद करने वाले था, इससे पहले तो मुशरिक था, इससे पहले तो काफिर था, इससे पहले तो खुदाई का दावा करने वाला था। आल आना वक़द कुंता असैता, गुनाह पर गुनाह करता गया और फसाद पे फसाद मचाता गया। अब तेरी तौबा कबूल नहीं। उसकी तौबा कबूल नहीं हुई, मर गया, डूब गया। इसी तरह से अगर मुसलमान कहे कि बाद में तौबा कर लेंगे, अभी क्या है, अभी तो बहुत वक्त है, अभी तो ज़िंदगी पड़ी हुई है, हज कर लेंगे। बहुत सारे हजी जिन पर हज फ़र्ज़ है वो नहीं करते हज, इंतज़ार करते हैं बूढ़े होने का, बुढ़ापे का इंतज़ार करते हैं। गुज़िश्ता जुमा में मैंने इसको बयान किया। और बीच में अगर खटिया खड़ी हो गई तब क्या हुआ? हज का पूरा बोझ अपने सर पर लेके चला गया, लेके चला गया। किसी को वसीयत भी नहीं कर सका कि भाई मेरी तरफ से हज कर देना, ताकि उसका हज बदल हो जाता। मगर नहीं, इतने अजीम फरीज़ा को, जो इस्लाम का 5वां रुकन है हज, ये खेल नहीं है। लोगों ने इसको मजाक बना दिया, मगर ये बहुत बड़ा रुकन है जिसको हज कहते हैं। इस पर इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ता गुफ्तगू होगी कि हज क्या चीज़ है, हज कैसे होता है और हज के अरकान क्या हैं, हज की फजीलत क्या है। लोग इसको आज अहमियत नहीं दे रहे हैं, एक तफरीह के तौर पर, एक इंजॉय के तौर पर वो उसको देख रहे हैं। मगर नहीं, यह हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लगाया हुआ मेला है जिसको हज बोला जाता है। ये मेला उन्होंने लगाया अरफात में, मुज़दलिफ़ा में, मिना में। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी औलाद इस्माईल अलैहिस्सलाम, ये कुर्बानी जो आने वाली है, ये कुर्बानी भी उन्हीं के नक्श कदम पर चलने की चीज़ है। हज भी उन्हीं का है। माँ, बेटा, बाप, ये तीनों हज, कुर्बानी और उम्रा, इन तमाम चीज़ों के बानी हैं। खाना काबा के मेहमान हैं। तो मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, कोई तफरीह की चीज़ नहीं है हज, इसका बड़ा मकाम है। तो जिन जिन पर अल्लाह ने हज फ़र्ज़ कर दिया है, उनको चाहिए कि मरने से पहले वो हज कर लें। अगर अल्लाह ने सलाहियत दी है, सलाहियत क्या है? वलिल्लाहि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। जो वहाँ तक पहुँच सकता है बस फ़र्ज़ है। जाने का किराया, आने का किराया, बाल बच्चों को खर्च अगर है, हज फ़र्ज़ हो गया, हज फ़र्ज़ हो गया। और अगर किसी के पास ये नहीं है तो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं होता। अरे भाई, ये ऐसा फरीज़ा है कि जो उम्र भर में एक मर्तबा है, एक, उसको भी नहीं करोगे। पूरी उम्र में, पूरी ज़िंदगी में एक मर्तबा हज कर लेने से हो जाता है, फरीज़ा अदा हो जाता है। बार बार जाने को नहीं बोलता है खुदा, एक मर्तबा। तो कैसा मुसलमान है जो एक मर्तबा को भी कबूल नहीं करता और उसको अदा नहीं करता? उसके मुसलमान होने में कितना शक है कि 4 अरकान को तो अदा कर रहा है, कलमा पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, ज़कात दे रहा है, रोज़ा रख रहा है, लेकिन हज नहीं कर रहा है।
हज को टाल दिया, बेटी की शादी हो जाए, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, तब करेंगे, अभी क्या है, अभी तो उम्र बाकी है, अभी तो ये बात कुछ नहीं, ये बहानाबाजी नहीं चलेगी। लड़की की शादी हो या ना हो, हज ज़रूर करना है। तुम हज कर लो, उसके बाद देखो कि शादी होती है कि नहीं होती। शादी को रोक दो, हज को मत रोको, क्योंकि शादी तो हो ही जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकेगा। मगर हज अगर रुक गया, मौत आ गई, बदन गिर गया, फालिज मार दिया, या कोई भी परेशानी, एक्सीडेंट हो गया, चापा पड़ गया, तो वो फरीज़ा तुम्हारे सर पर लदा हुआ चला जाएगा, उसकी माफ़ी नहीं है, उसकी माफ़ी नहीं है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।